हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक और जीएस विद अभिषेक सर में आपका स्वागत है। अभी वीडियो थोड़ी सी पॉज करनी पड़ गई थी बेटा जी, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हमारे बात चल रही थी प्रमुख समाधि स्थलों की। तो दूसरा समाधि स्थल है हमारा विजय घाट, जो किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। ये हमारे दूसरे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये कौन से थे? भारत के दूसरे नंबर के, तो सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? तो लाल बहादुर शास्त्री। बात समझ आती है। इनके समाधि स्थल जो विजय घाट है बेटा जी, ये भी कहां पे है? तो दिल्ली में। दिल्ली के एक रिंग मार्ग पर एक चौराहा पड़ता है, वहां पे हमारा विजय घाट पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कहां पे, तो दिल्ली में रिंग रोड मार्ग पर एक चौराहा। तो दिल्ली में रिंग रोड मार्ग पर एक चौराहा है, जो क्या है हमारा? तो विजय घाट। वहीं पर किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की। डेथ की बात करें तो ये उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और 11 कौन सी डेट थी बेटा जी? 11 जनवरी 1966। डेट क्या थी? 11 जनवरी 1966। और तत्कालीन ये क्या थे? उस टाइम ये प्रधानमंत्री थे। और सोवियत संघ के ताशकंद में, कहां पर? सोवियत संघ के ताशकंद में जब ये पाकिस्तान के साथ संधि करने गए थे, तब वहां पर ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहां पर? सोवियत संघ के ताशकंद। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा जी, कहां पर? इधर ताशकंद में जब पाकिस्तान से संधि करने गए, संधि के लिए। तो जब पाकिस्तान से संधि के लिए गए थे, तब इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो विजय घाट बेटा जी लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। क्या यहां तक की बातें समझ में आती हैं? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसान घाट। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? तो किसान घाट। अब बेटा जी किसान घाट किसका है? किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? कौन बताएगा? किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? तो चौधरी चरण सिंह। किसकी है? चौधरी चरण सिंह की। जी ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी संसद ही नहीं पहुंचे, ठीक है, जो कभी पहुंचे ही नहीं। हमने अपने कार्यकाल में कभी यही नहीं देखा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। ये भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? तो बेटा जी 5वें नंबर के, ठीक है। तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें नंबर के, तो ये 5वें प्रधानमंत्री थे। तो 5वें प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। बात क्लियर है? 28 जुलाई 1979, ठीक है, 28 जुलाई 1979 से और 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि इनका कार्यकाल क्या था बेटा जी, तो क्या है? 28। तो मैं बात करता हूं इनके कार्यकाल की, बात करते हैं कार्यकाल की, ठीक है। तो कार्यकाल कितना हो जाएगा? 28 जुलाई 1979, 28 जुलाई 1979 से और 14 जनवरी 1980 तक। 79 से 14 जनवरी 1980, ये इनका बेटा जी क्या आना था? कार्यकाल था। तो किसान घाट किसकी है? तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह की है।
बात समझ में आ गई। चौधरी चरण सिंह की है। मृत्यु पूछे तो 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई बेटा जी? तो मृत्यु 1987 में हो गई। ठीक है, 1987 में मृत्यु हुई। बेटा जी अब हुआ क्या कि जब इनकी मृत्यु हुई तो भाई प्राइम मिनिस्टर थे तो इनकी भी समाधि लगनी चाहिए थी कहीं ना कहीं। तो हुआ ये कि इनको कहीं पर भी जगह नहीं दी गई, तो किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया और ये कहा कि अगर अगले 48 घंटों में इनको जगह नहीं मिली, अगर 48 घंटों में इनको समाधि के लिए जगह नहीं दी जाती है तो हम सभी की कब्र, जितने भी कब्र हैं उन सबको हम दिल्ली की सारी कब्रों को खोद देंगे। तो इनको फिर क्या करना पड़ा? उस टाइम सरकार जो चल रही थी, ठीक है, तो उस टाइम तत्काल जो सरकार थी आपकी गांधी परिवार वाली, ठीक है, कांग्रेस वाली ही चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि 48 घंटों के अंदर, कितने? 48 घंटों के अंदर, और बेटा जी राजघाट में 48 घंटों के अंदर, राजघाट के बराबर में 24 घंटे के अंदर राजीव गांधी द्वारा इनको जमीन मुहैया कराई गई थी। तो 48 घंटों के अंदर राजघाट के बराबर में किसने जमीन मुहैया कराई? तो राजीव गांधी द्वारा जमीन दी गई। बात क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनकी समाधि स्थल कहां पे है, तो राजघाट के बराबर एक जगह पड़ती है, तो वहां पर 48 घंटों के अंदर किनको? तो चौधरी चरण सिंह को उनकी समाधि के लिए जगह दी गई थी। और किसने? तो राजीव गांधी ने। बात क्लियर है? किसने दी थी? तो राजीव गांधी ने दी थी। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं बेटा जी, वीर भूमि। आगे वाली कौन सी हमारी? तो वीर भूमि। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि बताइए वीर भूमि किसकी है, तो वीर भूमि किसकी है बेटा जी? जो वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी कि राजीव गांधी की। ठीक है, जो वीर गति को प्राप्त हो गया यानी कि राजीव गांधी की है। तो ये वीर भूमि किसकी है? तो राजीव गांधी की है। बात समझ आती है बेटा जी? इनको मिस्टर क्लीन कहा जाता था। क्या बोला जाता था? मिस्टर क्लीन कहा जाता था। ठीक है, तो राजीव गांधी को क्या उपाधि मिली हुई थी? तो मिस्टर क्लीन। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से संबोधित किया जाता था क्योंकि ये हमेशा क्लीन रहते थे। कैसे रहते थे? क्लीन रहते थे, यानी कि शेविंग वेविंग करके रहते थे, इसलिए बोला गया था। तो मिस्टर क्लीन किसको बोला जाता है? तो राहुल को तो कुछ नहीं बोला जाता है, वो तुम्हें पता है क्या बोला जाता है। ठीक है चलिए, तो मिस्टर क्लीन की उपाधि किसको प्राप्त थी? तो मिस्टर क्लीन बोला जाता है राजीव गांधी को। बात समझ में आती है? तो वीर भूमि अगर पूछता है वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, तो किसका समाधि स्थल है? राजीव गांधी का समाधि स्थल है। 20 अगस्त को बेटा जी सद्भावना दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त। क्या मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस। तो 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है बेटा जी? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। किसको? 20 अगस्त को। बात क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन अगर ये आता है कि ये राजीव गांधी मर कैसे गए, तो बेटा जी आम चुनाव चल रहे थे। क्या चल रहा था? 1991 में एक हादसा हुआ था, आम चुनाव चल रहे थे और ये प्रचार के दौरान तमिलनाडु से कहां के लिए जा रहे थे? तो श्री पेरम्बदूर में बम विस्फोट हो गया था, तो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर। तो कब हुआ था बेटा जी? इनकी मृत्यु की बात करें
तो 1991 कब हुई थी? 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या करने जा रहे थे? तो बेटा आम चुनाव का प्रचार चल रहा था। आम चुनाव के प्रचार में कहां पे? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से श्री पेरम्बदूर जा रहे थे। श्री पेरम्बदूर यहां पे जा रहे थे तो क्या हो गया था? बम विस्फोट। तो बम विस्फोट में मृत्यु हो गई थी। बात क्लियर है? तो वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की है। 28 अगस्त को इनके याद में क्या मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 1991 में आम चुनाव के प्रचार में तमिलनाडु से श्री पेरम्बदूर में क्या हो गया था? तो बम विस्फोट हो गया था और तभी इनकी डेथ हो गई थी। बात क्लियर है? वीर भूमि पूछता है कहां पे? तो बेटा अगर वीर भूमि पूछे तो ये भी हमारी कहां पे है? तो दिल्ली में है। कहां पे है? दिल्ली में है। तो अगर वीर भूमि का क्वेश्चन आता है, राजीव गांधी की जो वीर भूमि है तो वो कहां पे है? तो दिल्ली में है। बात क्लियर है? बेटा यहां पे एक बस स्टॉप भी है, इसी के नाम से क्या है? एक बस स्टॉप भी है। तो एक बस स्टॉप, तो बेटा इसी के नाम पे एक बस स्टॉप भी है। तो अगर क्वेश्चन आता है वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है, तो किसका समाधि स्थल है बेटा जी? तो ये आपका राजीव गांधी का। आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। तो यहां तक की बातें समझ में आ चुकी हैं। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। विजय घाट, विजय घाट किसकी? सबसे पहले शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। राजघाट किसकी थी? महात्मा गांधी। वेरी गुड। हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। कहां पे? तो शाम को दिल्ली के बिरला भवन में, और गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। दूसरी बात, दिल्ली में यमुना के किनारे राजघाट बसा हुआ है। ठीक है, मतलब राजघाट जो है दिल्ली में यमुना के किनारे। विजय घाट की बात करें तो विजय घाट किसकी है? तो लाल बहादुर शास्त्री की है। किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की है। डेथ पूछता है कब हुई? 11 जनवरी 1966। तत्कालीन उस टाइम ये प्राइम मिनिस्टर थे और ताशकंद में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जब वहां पे ये क्या करने गए थे? पाकिस्तान से संधि के लिए गए थे। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पूछे किसान घाट, ये चौधरी चरण सिंह की है, 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है। कार्यकाल पूछे तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। ठीक है। मृत्यु पूछता है तो 1987 में मृत्यु हो गई थी। इनके लिए जगह नहीं दी जा रही थी, तो राजीव गांधी ने 48 घंटों के अंदर जगह मुहैया कराई थी। क्यों कराई थी? क्योंकि एक आंदोलन छिड़ गया था कि अगर नहीं कराएंगे तो सारी की सारी कब्रें खोद दी जाएंगी। ठीक है, बात क्लियर है? सारी की सारी कब्रें क्या कर दी जाएंगी? खोद दी जाएंगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। फिर बात आई वीर भूमि। तो वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की। इनको क्या बोला जाता है बेटा जी? तो मिस्टर क्लीन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? मिस्टर क्लीन बोला जाता है। 20 अगस्त को इन्हीं की जगह पे क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है। 1991 में इनकी बम विस्फोट में मृत्यु हो गई थी। कहां से लौट रहे थे? तो तमिलनाडु में गए थे। किसके लिए? आम चुनाव का प्रचार चल रहा था। तमिलनाडु से श्री पेरम्बदूर जा रहे थे, तब वहां पर बम विस्फोट में इनकी हत्या हो गई थी। बात यहां तक की समझ में आती है? चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। इरेज करता हूं। ठीक है, कर दिया जाए। ओके। तो बेटा यहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना होता है, तो इसलिए इन सारी समाधि स्थलों को, किसका समाधि स्थल कहां पे है, उससे क्या क्या हमारे फैक्ट्स जुड़े होते हैं, हमें सारी चीजों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए ये जगह किसकी समाधि स्थल किस जगह पर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाप्रयाण। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है कि महाप्रयाण किसकी है? तो महाप्रयाण, तो बेटा जी महाप्रयाण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किनकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को हम क्या बोलते हैं? तो महाप्रयाण बोलते हैं। बेटा जी ये पटना के बांस घाट पर है। कहां पे है? तो पटना के बांस घाट पर।
क्वेश्चन आ जाए कहां पर, तो पटना के बांस घाट पर। ठीक है, तो पटना के बांस घाट में हमारा महाप्रयाण है और ये किसकी समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन आए तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछता है, तो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछता है तो कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और भारत के पहले राष्ट्रपति, अभी अभी ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बात क्लियर है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन आता है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है, तो महाप्रयाण, और महाप्रयाण कहाँ पे है, तो महाप्रयाण हमारा कहाँ पे है, पटना में है, और पटना के बांस घाट पर है। बात समझ में आती है। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन आता है बेटा जी, अच्छा स्थायी अध्यक्ष तो ये हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर मैं पूछता अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो बेटा जी कमेंट सेक्शन में आप बता दो अस्थायी अध्यक्ष कौन। पहले अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष पूछे या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो आंसर आपका हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बेटा सुपर टेट में 69 वैकेंसी में आ चुका था, जो विवादित हो गया था, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आंसर्स में ये नहीं बोला गया था कि स्थायी या अस्थायी, इस वजह से इस पे कॉमन अंक दिया गया था। बात समझ आती है, इसलिए इस पे क्या हो गया था, कॉमन अंक दिया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बेटा जी, मृत्यु कब हुई, मृत्यु कब हुई। अच्छा, इनको भारत रत्न मिला था, तो भारत रत्न कब मिला था, वो भी तो 1962, क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, 1962 में इनको क्या मिला था, तो भारत रत्न मिला था। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बेटा जी इनकी मृत्यु कब हुई, तो जल्दी से मुझे बताइए इनकी मृत्यु कब हुई। हाँ, 28 फरवरी को हुई थी, बिल्कुल 28 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी और 1963, 28 फरवरी 1963 में इनकी मृत्यु हो जाती है, किनकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। यहां तक की बातें क्लियर हैं। चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बेटा जी पढ़ो ऐसा कि मजा आ जाए, पढ़ो ऐसा कि मजा आ जाए। चलिए आगे की बात करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद से मैंने फैक्ट आपको बता दिए हैं। सच्चिदानंद सिन्हा समझ में आ चुके होंगे। स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुई थी, पटना के बांस घाट में। ठीक है बेटा, पटना कहाँ में पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। पटना कहाँ में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो ये बेटा जी बिहार में। दूसरी बात, बिहार से फैक्ट तैयार कर लो। अभी अभी नागी और नकटी, नागी और कौन सा, नकटी, बेटा ये दो स्थल हमारे रामसर साइड में, तो किसमें, रामसर साइड घोषित हुई है ये। तो ये रामसर साइड घोषित हुए हैं। अभी अगर टोटल रामसर साइट पूछता है तो बेटा जी कितनी है, कुल रामसर साइट पूछता है, कुल, तो बेटा जी 82 है। कितनी है, 82 है। तो कुल रामसर साइट पूछता है तो आपकी 82 है। अब क्वेश्चन आए ये रामसर है क्या, ये रामसर है क्या, तो बेटा जी रामसर क्या है, तो रामसर, जो रामसर है वो एक ईरान का शहर है। क्या है बेटा जी ये, तो ये एक ईरान का शहर है,
जहां पर हुआ क्या था, तो 1971, और डेट क्या थी, तो 2 फरवरी 1971 को रामसर, ईरान के एक शहर में रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था। किसके लिए, विश्व आर्द्र भूमियों के लिए। ठीक है, किसके लिए, तो विश्व आर्द्र भूमियों के बचाव के रक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। कहां पे, ईरान के रामसर शहर में। इसीलिए 2 फरवरी को बेटा जी हम क्या मनाते हैं, तो वेटलैंड डे मनाते हैं, यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को हमारा क्या मनाया जाता है बेटा जी, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हैं। तो महाप्रयाण हो गया, बात समझ में आ चुकी है। पटना की ये 2 साइड हमारी नागी और नकटी। ठीक है, सर्वाधिक कहां पे है, तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पर पूछे तो यूपी में है। बात क्लियर है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। तो सर्वाधिक विश्व आर्द्र भूमि की बात करता है, तो सबसे ज्यादा बेटा आर्द्र भूमि कहां, तमिलनाडु, ये पहले नंबर पे टॉप पे है। दूसरे नंबर पर बात करें तो यूपी। ठीक है, तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पर बात करें तो यूपी। यहां तक की बातें क्लियर हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे की बात स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, नारायण घाट। कौन सा, नारायण घाट। तो बेटा कि नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है। अब क्वेश्चन है आपका, नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है, तो गुलजारी लाल नंदा। किसकी है बेटा जी, गुलजारी लाल नंदा की है। तो ये किसका है, तो गुलजारी लाल नंदा। तो बेटा जी नारायण घाट किसका समाधि स्थल है, तो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जन्म इनका सियालकोट में हुआ था, जो कहां पे है, पंजाब। ठीक है, जो कहां पे है, पंजाब में है। और 15 जनवरी 1998 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 15 जनवरी 1998 क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी। जन्म पूछता है तो इनका बेटा जी जन्म हुआ था सियालकोट में बेटा जी इनका जन्म हुआ था, जो कहां पे, पंजाब और पाकिस्तान वाला पार्ट। ठीक है, चलिए, तो इनका जन्म सियालकोट में हुआ था, पंजाब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की बात करें तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की है। 15 जनवरी 1998 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं शांतिवन। ठीक है, तो अब इसको इरेज कर लें। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करेंगे हम शांतिवन की। तो बेटा जी शांतिवन किसका समाधि स्थल है, शांतिवन में किसकी समाधि है, बताइए, कौन बताएगा, जल्दी से कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि शांतिवन किसका समाधि स्थल है। हाँ जी, कौन बताएगा, शांतिवन, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू। तो शांतिवन, कौन सा, शांतिवन। ठीक है, तो शांतिवन अगर क्वेश्चन आता है, शांतिवन किसका समाधि स्थल है, तो ये है बेटा जलन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का अगर क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम बताइए, तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, तो ये हो जाएगा आपका शांतिवन। ठीक है,
कहां पे है? तो बेटा जी ये भी कहां पे हमारा दिल्ली में है। कहां पे ये भी? तो ये भी हमारा दिल्ली में ही है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन आ जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है जो बहुत बार पूछी गई है, कौन सी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्हीं की पुस्तक है, और इसका अब हिंदी में भी वर्जन पूछ लेता है तो भारत की खोज। भारत की खोज पुस्तक। ठीक है बेटा जी। तो भारत की खोज पुस्तक के रचनाकार पूछता है, रचिता पूछता है तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू से बेटा जी एक फैक्ट और याद रखना। जवाहरलाल नेहरू से एक फैक्ट और याद रखना। एकमात्र गांव का अधिवेशन, एकमात्र गांव का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो एकमात्र गांव का अधिवेशन, एकमात्र गांव का अधिवेशन। तो एकमात्र गांव का अधिवेशन बेटा जी कौन सा था? तो सबसे पहली बात 1937 और फैजपुर। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन। तो फैजपुर अधिवेशन। ठीक है। तो एकमात्र गांव का अधिवेशन 1937 फैजपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बात क्लियर है? तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फैजपुर अधिवेशन की जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो जवाहरलाल नेहरू से सारी चीजें क्लियर हैं। जो जो क्वेश्चन आते हैं बेटा जी हम उन क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं शक्ति स्थल। नेक्स्ट आते हैं शक्ति स्थल। नाम में ही शक्ति है। क्या है? शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल की बात करें बेटा जी, शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल किसका है? थोड़ा नाम से ही पता चला, शक्ति, पावरफुल। कौन हो सकता है? अरे इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी। तो अगर क्वेश्चन आता है शक्ति स्थल किसकी समाधि, किसकी समाधि स्थल है? तो मतलब सॉरी, हाँ, किसका समाधि स्थल शक्ति स्थल है? तो शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का है। और ये लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेटा, और चौथी बार उन्हीं के कार्यकाल में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? तो बेटा जी ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री यानी कि पीएम बनी, और चौथी मतलब 4वीं बार और चौथी बार उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी बेटा जी। ठीक है। तो इन्हीं के कार्यकाल में मतलब लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर रही, फिर इन्हीं के कार्यकाल में इनकी जब ये चौथी बार दोबारा से प्राइम मिनिस्टर हुई तो इन्हीं के कार्यकाल में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात क्लियर है? चलिए इंदिरा गांधी से क्वेश्चन एक ये आ जाता है बेटा, इंदिरा गांधी इमरजेंसी इन्हीं के टाइम पर लगी थी। ध्यान रखना, जो अभी संविधान मृत्यु दिवस घोषित किया गया है तो इन्हीं के टाइम का था। बात क्लियर है? चलिए इंदिरा गांधी का अगर नाम पूछ ले कि प्रियदर्शी, प्रियदर्शिनी किसका नाम है? तो इंदिरा गांधी का। क्या नाम है बेटा? प्रियदर्शिनी। तो प्रियदर्शिनी किसका नाम है? तो इंदिरा गांधी को का दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शिनी था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, अभय घाट। क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभय घाट। अभय घाट। ठीक है बेटा जी। तो अभय घाट की बात करें तो ये मोरारजी देसाई का है। ठीक है। ये 6वें प्रधानमंत्री थे बेटा।
तो ये किसका है? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई, और ये 6वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। तो 6वें प्रधानमंत्री। बात क्लियर है? तो मोरारजी देसाई जो कि 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे और भारत रत्न, वो इनको भारत रत्न भी मिल रखा था। और कौन सा सम्मान? तो जो पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान होता है, कौन सा? निशान पाकिस्तान, वो भी बेटा जी किसको मिला हुआ था? तो वो भी मोरारजी देसाई को प्राप्त था। तो इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त थे? एक तो भारत रत्न, और दूसरा प्लस पाकिस्तान का, तो पाक का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? निशान-ए पाकिस्तान। निशान-ए पाकिस्तान कौन सा बेटा जी? तो निशान-ए पाकिस्तान। तो इन पे क्या क्या उपलब्धियां थी? भारत रत्न तो था ही था, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान था निशान-ए पाकिस्तान, वो भी इन पे उपाधि थी। ठीक है, बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन है अभय घाट बेटा है कहां पे? तो अभय घाट हमारा है अहमदाबाद। कहां पे? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पे पड़ता है? तो बेटा जी गुजरात में पड़ता है। ये कहां पे हमारा? तो अहमदाबाद कहां पे पड़ता है? तो गुजरात। बात क्लियर है? गुजरात। यहां से कौन है? अरे अभी के प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है जी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, चलिए यहां तक की बातों का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक की बातें क्लियर हैं? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे की वार्ता शुरू करते हैं। और ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा पार्ट और रह गया है हमारा, जल्दी से उसको कवर करेंगे। चलिए हटा दिया जाए। ओके, तो जल्दी से हटा देते हैं। बेटा जी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सब कुछ समझ में आ रहा है? मैं बड़े आराम से समझा रहा हूं, कोई भी जल्दबाजी नहीं की जा रही है। आपका पेपर अच्छा हो, आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की जाएगी कि आपका पेपर कहीं से भी ना उतरे। बात क्लियर है? आपका पेपर कहीं से भी ना बेकार हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समता स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। समता स्थल। तो बेटा जी समता स्थल किसका है? तो जगजीवन राम। जगजीवन राम का है। तो समता स्थल पूछे तो जगजीवन राम, ये समता स्थल इनकी समाधि स्थल है। ये कौन थे? तो बेटा जी उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री। बात क्लियर है? ये कौन रहे? तो ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है समता स्थल किसका है, तो समता स्थल भी बेटा है कहां पे? ये भी दिल्ली में ही है, ध्यान रखना। ये भी कहां पे है? तो ये भी हमारा दिल्ली में ही है। तो समता स्थल कहां पे? दिल्ली में। किसकी है? तो जगजीवन राम की है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैत्रा भूमि। क्या? तो चैत्रा भूमि। तो बेटा ये चैत्रा भूमि किसकी है? अरे जिसने सबसे ज्यादा चैत्र यानी कि चैत्रा यानी कि चैत्र बखेर दिए। ठीक है, यानी कि जिसने बहुत ज्यादा मशक्कत की, अपनी दलित वर्ग से उठकर बहुत बड़ा इंसान बना, वो इंसान जिसने पूरा संविधान लिख दिया, यानी कि बाबा साहेब यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बेटा जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
इनकी अगर समाधि स्थल के बारे में बात करता है तो चैत्रा भूमि दादर के मतलब दादर में पड़ती है। और दादर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पड़ती है? दादर में। और दादर बेटा है कहाँ पे? तो मुंबई में है। दादर कहाँ पे हमारा? तो मुंबई में है। बात क्लियर है? चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या बनते हैं उनको जल्दी से समझ लीजिए। पहला फैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, सबसे पहली बात कि लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किन की है? इन्हीं की है। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये बेटा जी है कहां पे? तो लातूर। और लातूर पड़ता कहां पे बेटा जी? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, कहां पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो लातूर महाराष्ट्र में किसकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने जो क्या कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कौन? प्रारूप समिति। ठीक है, ओब्लिक ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान अनुच्छेद 32, संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या बोला है? तो उसको संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, तो संविधान की आत्मा अगर पूछता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। वैसे का क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आए? संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। तो ये किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। बात क्लियर है? चलिए, एकता स्थल। अच्छा, पूना पैक्ट अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में। ठीक है, बात क्लियर है? पूना पैक्ट से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं एकता स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? एकता स्थल। तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की है। तो एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह। एकता स्थल, तो बेटा जी एकता स्थल किसका है? तो ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो एकता स्थल की अगर बात करता है तो ज्ञानी जैल सिंह ये 8वें राष्ट्रपति थे बेटा जी। क्या? 8वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, तो अगर क्वेश्चन पूछे ये कौन थे, कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर वो थे राष्ट्रपति, तो 8वें प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इन्होंने बेटा वीटो पावर का यूज किया था, ध्यान रखना। ठीक है, वीटो पावर का यूज इन्होंने किया था। और दरियागंज नई दिल्ली में पड़ता है एकता स्थल। कहां पड़ता है? तो दरियागंज नई दिल्ली। तो दरियागंज नई दिल्ली में आपका एकता स्थल, दरियागंज नई दिल्ली में आपका क्या पड़ता है? एकता स्थल पड़ता है। और ये किसका समाधि स्थल है? तो ज्ञानी जैल सिंह का है। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे बेटा जी। ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं से संबंधित है। कौन सा? तो
ऑपरेशन ब्लू स्टार। कहां? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं से संबंधित है। कहां? तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, ठीक है, स्वर्ण मंदिर परिसर में। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन याद रखना, स्वर्ण मंदिर की बात आई है कि स्वर्ण मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है हरमिंदर साहिब। क्या है? हरमिंदर साहिब। तो बेटा जी हरमिंदर साहिब किसको बोलते हैं? तो स्वर्ण मंदिर को ही बोलते हैं हरमिंदर साहिब। बात समझ में आती है यहाँ तक की? क्या किसी को यहाँ तक की चीजों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे की वार्ता को स्टार्ट करें और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। हटा दिया जाए। चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। सारे फैक्ट्स कवर करा रहा हूं, साथ में स्टैटिक भी आपकी कवर कराई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा कि उदयभूमि। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है? उदयभूमि। तो के आर नारायण की समाधि स्थल कौन सी है? तो उदयभूमि। उदय भूमि किसके बेटा? तो के आर नारायण। के आर नारायण की। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है उदयभूमि समाधि स्थल किसका है? तो उदयभूमि समाधि स्थल बेटा जी किसका है? तो के आर नारायण का है। ठीक है, भारत के प्रथम दलित व क्वेश्चन पूछे, भारत के प्रथम दलित व मलयाली राष्ट्रपति थे कौन? के आर नारायण। तो क्वेश्चन क्या? भारत के प्रथम यानी फर्स्ट दलित व मलयाली राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम दलित व मलयाली राष्ट्रपति कौन थे? तो बेटा जी ये थे हमारे के आर नारायण। ठीक है, कौन थे? के आर नारायण। उदयभूमि इनका क्या है? समाधि स्थल है के आर नारायण का। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए अब बेटा मलयाली से क्वेश्चन याद कर लो, मलयाली आया है तो जी शंकर कुरूप। क्या? जी शंकर कुरूप। याद आया कुछ? बेटा हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। बात क्लियर है? तो हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछता है तो जी शंकर कुरूप को मिला। और जी शंकर कुरूप को किस भाषा में मिला? तो मलयालम। तो बेटा जी मलयालम भाषा में ही मिला था। क्लियर है? तो जी शंकर कुरूप इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, बात यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। उदयभूमि हो चुकी है, चैत्रभूमि हो चुकी है, एकता स्थल हो चुका है, समता स्थल हो चुका है, कर्म भूमि। हाँ अभी कौन सा रह गया? कर्म भूमि। चलिए तो कर्म भूमि कौन बताएगा बेटा? कर्म भूमि कौन बताएगा? कर्म भूमि किसका है? तो शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, कौन? शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति। तो बेटा जी शंकर दयाल शर्मा कौन से नंबर के राष्ट्रपति? 9वें नंबर के राष्ट्रपति। ठीक है, तो 9वें राष्ट्रपति कौन? तो शंकर दयाल शर्मा। यहां तक की बातें क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा।
भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी रहे हैं बेटा जी ये। कौन? भारत के 8वें उपराष्ट्रपति रहे और दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई थी 9 अक्टूबर 1999। 9 अक्टूबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई थी। तो 9 अक्टूबर 1999 दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु। बात क्लियर है? ठीक है। 9वें राष्ट्रपति रहे थे और 8वें नंबर के उपराष्ट्रपति, 8वें उपराष्ट्रपति। ठीक है बेटा, 8वें उपराष्ट्रपति रहे थे, 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहे थे और दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। बात यहां तक की क्लियर है? तो आई थिंक सारे समाधि स्थल हो गए हैं। क्या कोई बचा है? एकता हो गया, क्षमता हो गया, कर्म भूमि हो गया और आपका चैत्र भूमि हो गया, ये सारे हो गए हैं। उत्तरवीर भूमि हो चुका है। क्या कोई बचा है क्या? स्मृति स्थल, स्मृति स्थल है क्या? बिल्कुल। कौन सा रह गया बेटा? स्मृति स्थल। स्मृति स्थल आपका एक रह गया था लास्ट। तो जल्दी से अब इसको कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दूं स्मृति स्थल को? हाँ जी, चलिए करा ही देते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी, काफी अच्छे इंसान, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल के बारे में बात करें तो हमारा कौन सा है? स्मृति स्थल है। 16 अगस्त 2018 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु पूछता है 16 अगस्त 2018 मृत्यु। बात क्लियर है बेटा जी? इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान। बात क्लियर है? तो अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 इनकी बेटा जी मृत्यु हुई। 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। कौन से? तो 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। तो 10वें पीएम थे। बात क्लियर है यहां तक की? चलिए, तो हमने सारे समाधि स्थल कवर कर लिए हैं बेटा जी, सारे समाधि स्थल कवर कर लिए हैं। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो जीएस विद अभिषेक सर के साथ बने रहिए। सारे क्वेश्चन आपको हूबहू डिट्टो कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसी के साथ अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।